बच्चों नमस्कार। देखो बच्चों, पिछली क्लास में हमने जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला टॉपिक है, इसके अंतर्गत इसकी श्रृंखला में हमने जो प्रीपोजिशन वाला टॉपिक स्टार्ट किया था और मैंने इसका जो जनरल इंट्रोडक्शन वो आपको दिया था। ये प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं। मैंने कहा था कि प्रीपोजिशन शब्द जो है अंग्रेजी के प्री और पोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है। प्री यानी पहले होता है, पोजिशन मानी स्थान या स्थिति होता है। इस प्रकार से प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जिनका स्थान या जिनकी स्थिति एक नाउन से पहले होती है तथा वाक्य में प्रयुक्त दूसरे नाउन या नाउन इक्विवेलेंट के साथ में वो उसका रिलेशन या उसका जो संबंध है बच्चों उसको प्रदर्शित करते हैं। ऐसी डेफिनेशन आपको मैं लिखवा चुका हूं। और प्रीपोजिशंस जो है बच्चों उसके बारे में आपको साधारण जानकारी एक दो एग्जांपल्स के माध्यम से मैंने क्लियर भी की थी। अब बच्चों हमारे सामने जो समस्या है वो ये है कि प्रीपोजिशन जो है जितने हैं, पूरे तो नहीं परंतु हमारे सिलेबस में भी जितने हैं वो क्रम से हमको याद नहीं होते। यूं वाक्य में प्रयोग करना आप उसका सीख जाते हो। और दूसरी बात ये भी है कि क्रम से कभी पूछा भी नहीं जाता, पर फिर भी अगर आपको पूरी प्रीपोजिशन क्रम से याद हो तो एक बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों एक एक मैं लिखवाता हूं आपको, देखो आप। लिखो बच्चों, बोर्ड पर कितने सारे प्रीपोजिशन लिखे हैं आपके लिए। सबसे पहले बच्चों ऑन, उसके बाद में है अपॉन। सबके मैं आपको सेंटेंस में यूज करके वाक्य में प्रयोग करके आपको एक एक समझाऊंगा। बहरहाल आपको इनको मैं याद करवाना चाह रहा हूं। तो आप लिखेंगे, देखो बच्चों सबसे पहले ऑन, अपॉन, ओवर, अंडर। सबसे पहले बच्चों ऑन लिखा है मैंने, उसके बाद अपॉन। ऑन, अपॉन, ओवर, अंडर, यह रुकना है बच्चों आपको। ये जो मैंने बड़ी लाइन खींची है ना, ये यहाँ पर आपको ये बताने के लिए कि आपको रुकना पड़ेगा। ऑन, अपॉन, ओवर, अंडर, इन, इनटू, अबाउ, बिलो। इन, इनटू, अबाउ, बिलो। आइए है बच्चों अप, डाउन, बिटवीन, बिसाइड। फिर यहां रुकना पड़ेगा। अप, डाउन, बिटवीन, बिसाइड। फिर आ जाए बिहाइंड, बिफोर, आफ्टर, स्लो। स्लो का मतलब थोड़ा रुकना पड़ेगा, स्लो। आइए देखो बच्चों, मैंने उच्चारण लिखा लास्ट में, आप देखो सबकी ये जो कविता की तरह है, ये है ना। अक्रॉस, अलोंग, अगेंस्ट, अबाउट, यह रुकना पड़ेगा। अक्रॉस, अलोंग, अगेंस्ट, अबाउट। और आइए बच्चों एट, फ्रॉम, ऑफ, बाई। आगे है एट, फ्रॉम, ऑफ, बाई। पर अंतिम लाइन है बच्चों, इसमें कुछ हिंदी के शब्द भी आए हैं, आवश्यक और अनावश्यक। विद व सिंस, फॉर आदि की मैंने तुमको कथा सुनाई। ये बच्चों एक ट्रिक है, जैसे आप अंग्रेजी में पढ़ते हो कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। इन द सेम वे मैंने इसको थोड़ा राइम स्कीम में सेट किया है आपको याद करवाने के पर्पज से
क्योंकि ये प्रेरणा मुझे वहां से मिली। अपने हिंदी में रामचरितमानस में लंका कांड का एक दोहा है जिसमें तुलसीदास ने लिखा कि बांध्यो बन निधि नीर निधि जल्दी सिंधु बारी सत्य तोय निधि कंपति उदधि पियोधि नदी। इसका मतलब यह है बच्चों कि रावण को जब ये समाचार मिला कि श्री राम ने समुद्र के ऊपर पुल बांध लिया है तो रावण ने अपने उसके जो 10 मुंह थे तो प्रत्येक मुंह से उसने समुद्र का अलग अलग नाम बोला। बांध्यो ये अनावश्यक शब्द है, बांध्यो बन निधि नीर निधि जल्दी सिंधु बारिश सत्य, क्या सचमुच बांध लिया है? तोय निधि कंपति उदधि पियोधि नदी, तो कुछ नहीं है, 2 शब्द अनावश्यक है। और बाकी सारे बच्चों पूरे दोहे के अंदर क्या है? समुद्र के 10 पर्यायवाची शब्द आ रहे हैं। तो उसी तरीके से जो बच्चों इसमें कुछ हिंदी की आवश्यक और अनावश्यक शब्द जोड़ करके मैंने आपको याद करने का एक तरीका आपके सामने रखा है। तो आप देखिए ऑन अपॉन ओवर अंडर, यहाँ रुकेंगे आप, याद हो जाएगा आराम से, 10-20 बार बोलोगे तो ऑन अपॉन ओवर अंडर, इन इनटू अबाउ बिलो, अप डाउन बिटवीन बिसाइड बिहाइंड बिफोर आफ्टर स्लो। ये स्लो बच्चों अनावश्यक शब्द है। स्लो जो है ये कविता की तान मिलाने के लिए ऐसा किया गया है, वैसे स्लो कोई प्रीपोजिशन नहीं है। समझ में आ रहा है आपके? स्लो कोई प्रीपोजिशन नहीं है, ये तो बच्चों कविता की राइम स्कीम को सेट करने के लिए अनावश्यक है। और स्लो का मतलब थोड़ा यहाँ रुकिए आप, ओके, वैसे ही प्रीपोजिशन नहीं है। अक्रॉस अलोंग अगेंस्ट अबाउट, यहाँ रुकना पड़ेगा। अक्रॉस अलोंग अगेंस्ट अबाउट, फिर बोलो बच्चों एट फ्रॉम ऑफ बाई, और नीचे आ गया विद सिंस फोर आदि की मैंने तुमको कथा सुनाई। इन दिस वे, इस प्रकार से बच्चों ये जो ट्रिक है इसके माध्यम से आप पूरे प्रीपोजिशन याद कर सकते हो। और इनमें क्या है, कुछ प्रीपोजिशन छूट गए हैं, वो छूटे हुए मैं जोड़े के माध्यम से क्लियर करूंगा आपको। जैसे बच्चों आप देख सकते हो ऑन अपॉन ओवर अंडर इन इनटू अबाउ बिलो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अप डाउन बिटवीन, ये जो बिटवीन है बच्चों इधर देखो, इस बिटवीन को जब भी आप याद करते हैं तो बच्चों इसके लगे हाथ एमोंग भी याद करना चाहिए, क्योंकि बिटवीन और एमोंग दोनों का मतलब एक ही होता है, थोड़ा यूज का डिफरेंस है। बिसाइड बच्चों जब भी आप याद करोगे, देखो बोर्ड की तरफ, तो बिसाइड के साथ में बच्चों बिसाइड्स भी याद करना पड़ेगा, लिखते भी रहना, ओके। बिहाइंड जब भी याद करोगे तो बिहाइंड, ठीक है बच्चों, तो बिहाइंड ओके के साथ में याद करना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ। ये देखो ये बिहाइंड है ना, इसका उल्टा होता है बच्चों क्या? इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ यानी सामने होता है, बिहाइंड यानी पीछे होता है। बिफोर आफ्टर ठीक है, स्लो कुछ नहीं है। अक्रॉस अलोंग अगेंस्ट अबाउट एट फ्रॉम ऑफ, इस ऑफ को देखो बच्चों, जब भी ऑफ को समझो आप तो आपको ये वाला ऑफ भी समझ लेना चाहिए। 2 ऑफ है, बाई विद वे सिंस फोर आदि की मैंने तुमको कथा सुनाई। इन दिस वे, इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि जो बच्चे मुझे पूरे प्रीपोजिशन हमारे पास में आ गए। ऑन अपॉन ओवर अंडर इन इनटू अबव बिलो, अप डाउन बिटवीन, बिटवीन आते ही बच्चों ये दिमाग में रखना है ना, अप डाउन बिटवीन बिसाइड, बिसाइड बिसाइड्स, अप डाउन बिटवीन बिसाइड, बिहाइंड, बिहाइंड इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड बिफोर आफ्टर स्लो, अक्रॉस अलोंग अगेंस्ट अबाउट एट फ्रॉम ऑफ बाई विद वे सिंस फोर आदि की मैंने तुमको कथा सुनाई। तो बच्चों इस प्रकार से आप 10 बार बोलोगे तो ये मुझे ये मेरा वादा है, ये मुझे पूरा विश्वास है इस बात का कि अगर आपने 10 बार इसका बार बार उच्चारण किया तो पूरे प्रीपोजिशन आपको जो है लगातार एक स्वर में याद हो जाएंगे। अब मैं आपको एक एक प्रीपोजिशन जो है बच्चों उनके अर्थ से अपडेट करता हूं। पहले अर्थ बताऊंगा, उसके बाद में चीजें समझाऊंगा, या बच्चों मैं आपको एक एक जो है समझाना ही शुरू कर देता हूं, ठीक रहेगा? पहले आपको एक एक बार सबके मीनिंग बता दिए जाएं तो मीनिंग बताने से आपको ये फायदा होगा कि आप उनको याद कर सकेंगे। तो ठीक है बच्चों, मैं इसको मिटा रहा हूं और एक प्रीपोजिशन के मीनिंग आपको लिखवा रहा हूं। अच्छा बच्चों, जहां मैंने लंबी लाइन खींची है वहां पर आपको रुकना पड़ेगा, तब जाकर के आपसे इसका सही उच्चारण हो पाएगा। ओके, आइए देखें आप। पहला प्रीपोजिशन है बच्चों ऑन। ऑन का मतलब होता है बच्चों पर या ऊपर, कभी कभी बच्चों को, जैसे मैं सोमवार को जाऊंगा तो को भी इसका मीनिंग निकलता है। ठीक है, आगे चलेंगे। अपॉन मतलब भी वही होता है बच्चों पर या ऊपर, को नहीं होता। फर्क बस इतना है बच्चों, इसमें गति का अभाव होता है और इसमें स्थैर्य का भाव होता है। किसका भाव होता है? स्थैर्य, और सतह को छूने का भाव होता है, सतह को छूने का भाव होता है। जैसे बच्चों मैंने कहा कि मेरे सर पर एक टोपी है, तब मुझे कहना पड़ेगा ए कैप और ए हैट ऑन माई हेड, क्योंकि टोपी या हैट जो है बच्चों, कैप या हैट मेरे सर को छू रही है, मेरे छत की जो सर की जो सतह है, सर की सतह है, उस सतह का वो स्पर्श कर रही है। लेकिन बच्चों जब मैं कहता हूं कि मेरे सर पर एक अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला, ठीक है बच्चों, तब मुझे ओवर का प्रयोग करना पड़ेगा। आई हैव एन अम्ब्रेला ओवर माई हेड, क्योंकि अम्ब्रेला बच्चों जो छत्ता होता है वो हमारे सर को छूता नहीं है। तो ऑन अपॉन, इसमें गति का भाव होता है। आगे देखेंगे बच्चों ओवर, इस ओवर का मतलब भी होता है पर,
या ऊपर। और बच्चों इसमें सतह को न छूने का भाव होता है, इसमें सतह को न छूने का भाव होता है। इसके बाद में आएगा बच्चों अंडर, ऑन अपॉन ओवर अंडर। तो अंडर का मतलब होता है बच्चों नीचे, लेकिन इसमें नीचे की ओर गति का भाव, इसमें नीचे की ओर गति का भाव नहीं होता। ठीक है, गति का भाव नहीं होता। और दूसरी बात यह भी है, अंडर का मतलब बच्चों जब आप नीचे हैं तो इसमें सतह को छूने का भाव भी नहीं होता। छूने का भाव भी, जैसे ओन का मतलब ऊपर है, ऊपर के अर्थ में सतह को छूते हुए, और अंडर का मतलब नीचे सतह को न छूते हुए। ठीक है, सतह को न छूते हुए। जैसे बच्चों मैं आपको कहता हूं कि देयर आर, न छूते हुए, मैंने कहा देयर आर सम केटल्स अंडर द बनियन ट्री, देयर आर सम केटल्स अंडर द बनियन ट्री। तो बच्चों केटल में जुड़ा हुआ ऐसा वो उठेगा, क्योंकि केटल तो पहले ही प्लूरल है। तो देयर आर सम केटल अंडर द बनियन ट्री, इसका मतलब ये हुआ कि जो वटवृक्ष है या जो बरगद का पेड़ है उसके नीचे मवेशी हैं। यहां बच्चों आपको यह समझना चाहिए कि जो मवेशी हैं वो उसके नीचे हैं और वो उसकी छत को स्पर्श नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद आएगा बच्चों इनका मतलब होता है में, अंदर के अर्थ में। अंदर के अर्थ में का मतलब बच्चों जैसे मैंने कहा कि देयर इज ए लॉकेट इन माय पॉकेट, यानी मेरी पॉकेट में एक लॉकेट है, तो अंदर होने का भाव। मैंने कहा कि जो पेन है उसमें स्याही है, तो इंक इन द पेन बोलना चाहिए। इंक इन द पेन का मतलब ये हुआ कि उसमें स्याही है। उसी तरीके से मैंने कहा कि स्टार्स इन द स्काई, आकाश में क्या है, तारे हैं। उसी तरीके से मैंने कहा ए लॉइन इन द फॉरेस्ट, यानी जो फॉरेस्ट है, जंगल है, उसमें लॉइन है, अर्थात जो जंगल है उसमें शेर है। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि ये इन भी एक प्रीपोजिशन है, लेकिन बच्चों इसमें गति का भाव नहीं होता। क्या नहीं होता इसमें गति नहीं होती, लेकिन इनटू में बच्चों गति का भाव होता है। इनटू में गति का भाव होता है। इनटू का मतलब होता है में या अंदर, और बच्चों इसमें होता है बाहर से अंदर की ओर गति का भाव। क्या होता है इसमें, बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर गति का भाव होता है। जैसे बच्चों मैंने आपको कहा कि चिल्ड्रन आर स्विमिंग इन द पॉन्ड, मैंने कहा कि चिल्ड्रन आर स्विमिंग इन द पॉन्ड, यानी बच्चे तालाब में तैर रहे हैं। तो बच्चों आपने देखा कि बच्चे तालाब के अंदर तैर रहे हैं, और बच्चों आपने देखा गति भी कर रहे हैं, परंतु वो अंदर ही अंदर गति कर रहे हैं, वो बाहर से अंदर की ओर गति का भाव नहीं है। इसलिए बच्चों इसमें इनटू का प्रयोग नहीं होगा, इसमें इनका ही होगा, चिल्ड्रन आर स्विमिंग इन द पॉन्ड। लेकिन ही केम इनटू माय रूम, वो बाहर से चल करके मेरे कमरे में घुसा, तो बाहर से अंदर की ओर उसने गति की, तो केम इनटू का प्रयोग होगा। इन द सेम वे, उसी प्रकार से मैं कहता हूं ही जंप्ड इनटू द रिवर, उसने नदी में, दरिया में छलांग लगाई, तो बच्चों वो बाहर से ऊपर से गिरा। ठीक है, तो आपने देखा बाहर से अंदर की ओर, अर्थात पानी को चीरता हुआ, वो पानी का कलीजा चीरता हुआ पानी में प्रवेश कर गया। तो ये समझे आप कि इसमें बाहर से अंदर की ओर गति का भाव होता है, इन इनटू। उसी तरीके से बच्चों एक शब्द आता है एबाउ, और एक आता है बिलो। अंतर बच्चों ये है कि एबाउ और बिलो का नीचे तो पहले भी आ चुका है, लेकिन एबाउ का मतलब होता है बच्चों तुलना में ऊपर, तुलना में ऊपर, वह उसकी तुलना में ऊपर है। जैसे मैं आपको कहता हूं कि जो एसडीएम होता है वो तहसीलदार की तुलना में ऊपर होता है, उसकी पोस्ट ऊपर होती है, तब मैं कहता हूं एन एसडीएम इज अबाउ ए तहसीलदार, एन एसडीएम इज अबाउ ए तहसीलदार। उसी तरीके से मैं कहता हूं ए यूडीसी इज अबाउ एन एलडीसी, ए यूडीसी इज अबाउ एन एलडीसी। एक जो यूडीसी होता है बच्चों, वो क्या होता है, एलडीसी से उसकी जो पोस्ट है वो थोड़ी ज्यादा बड़ी होती है। ठीक है बच्चों, तो उसी तरीके से आपको बोला गया अबाउ। और ये जो है बिलो, बिलो यानी होता है बच्चों नीचे, बिलो का मतलब होता है नीचे, पर तुलना का भाव यहां भी होता है। तुलना में नीचे, तुलना में ऊपर। जो लोग गरीबी रेखा से नीचे जीते हैं, गरीबी रेखा की तुलना में नीचे जीते हैं, हम उनको कहते हैं दे आर लिविंग ए लाइफ बिलो पॉवर्टी लाइन। अंडर नहीं बोलते, बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब गरीबी रेखा से नीचे, जिन्हें आप बीपीएल कहते हैं। वैसे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं बच्चों, उनका शब्द रेटे कई बार एबाउ आती है, कई बार बिलो आती है। तो एबाउ मतलब तुलनात्मक दृष्टि से जो तय पैमाना है उससे ऊपर है तो एबाउ कहना पड़ेगा, और उस तय पैमाने से नीचे है तब आपको बिलो कहना पड़ेगा। वैसे मतलब तो ऊपर नीचे ही होता है। आगे चलेंगे। तो देखो बच्चों, ये हो गए एक बार में ऑन अपॉन ओवर अंडर इन इनटू अबाउ बिलो।
ये पूरे हो गए। ऑन अपॉन ओवर अंडर इन इनटू अबव बिलो। अब चलेंगे ऑन अपॉन ओवर अंडर इन इनटू अबव बिलो, अप डाउन बिटवीन बिसाइड बिहाइंड बिफोर आफ्टर स्लो। तो बच्चों आपको देखो यह है अप, यह है बच्चों डाउन। तो आप ये समझो कि अप का मतलब तो बच्चों ऊपर होता है, ऊपर की तरफ, और डाउन का मतलब होता है बच्चों नीचे, ठीक है। लेकिन आप ये समझो बच्चों इसमें गति होती है, और बच्चों आप ये समझो कि इसमें भी गति होती है। कैसे? जब बच्चों मैं किसी लड़के को कहता हूं स्टैंड अप, तो बच्चों वो नीचे से ऊपर की ओर गति करता है। मैं जब बच्चे से कहता हूं सिट डाउन, तो वो ऊपर से नीचे की ओर गति करता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि अप का मतलब ऊपर होता है और डाउन का मतलब नीचे होता है, और अप के अंदर ऊपर की ओर गति का भाव होता है तथा डाउन में नीचे की ओर गति का भाव होता है। अप डाउन क्लियर हो गए हैं? अप डाउन। अप डाउन के बाद में आएगा बच्चों बिटवीन। अप डाउन बिटवीन बिसाइड। तो बिटवीन जब भी मैं कहूंगा तो मैंने कहा बच्चों बिटवीन के साथ में किसको पढ़ना चाहिए? बिटवीन के साथ में एमोंग को भी पढ़ना चाहिए। क्या अंतर होता है? देखो बिटवीन यानी होता है बच्चों जब मैं आपको कहता हूं भारत और पाकिस्तान में विभाजन, ध्यान से सुनो। बिटवीन का मतलब में हो गया है, लेकिन मैं का मतलब बच्चों अंदर नहीं है, के मध्य है। के मध्य का मतलब समझ गए? भारत और पाकिस्तान में विभाजन। इसका मतलब ये हुआ बच्चों भारत और पाकिस्तान के मध्य विभाजन, भारत और पाकिस्तान के मध्य, उनके बीच में विभाजन, ऐसा बोला जाता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जब विभाजन की बात आएगी बच्चों, तो आपको बिटवीन का ही प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ काम दो आदमियों के बीच हो रहा है। पर बच्चों जब काम दो से अधिक के बीच में होता है तब आपको इसी अर्थ में बिटवीन का प्रयोग न करके एमोंग का प्रयोग करना चाहिए। यह है बच्चों एमोंग। तो एमोंग का मतलब भी बच्चों यही होगा जो है, फर्क बस इतना है कि इसका प्रयोग बच्चों दो के अर्थ में किया जाता है और इसका दो से अधिक के अर्थ में किया जाता है। आप निष्कर्ष समझ गए होंगे कि जब कोई कार्य व्यापार केवल दो व्यक्तियों के मध्य होता है तब बच्चों साधारणतः बिटवीन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब कोई काम दो से अधिक लोगों के बीच में होता है तो बिटवीन का प्रयोग न करके एमोंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों? ओके। आगे है बच्चों अप डाउन बिटवीन, और अब आएगा बिसाइड। ये लिखा होगा, मैंने आपको जो लिखवाया उसमें बिसाइड लिखा होगा। तो देखो बच्चों बिसाइड जो है इसके साथ में आपको बिसाइड्स भी पढ़ना पड़ेगा, और दोनों के अर्थ में कोई ज्यादा वैसे अर्थ में तो पूरा अंतर है। बिसाइड का मतलब होगा, देखो बच्चों स्पेलिंग तो सेम है। बिसाइड यानी होता है बगल में, बगल में। अंग्रेजी में कह सकते हो बच्चों नियर बाई। क्या कह सकते हो? नियर बाई। ओके। लेकिन बच्चों जो बिसाइड्स होता है उसका मीनिंग होता है, इसको हिंदी में कहेंगे बिसाइड्स का मतलब के अलावा। क्या कहेंगे? के अलावा, के अतिरिक्त वगैरह वगैरह। अंग्रेजी में कह सकते हो बच्चों इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, या मोर ओवर, या बच्चों मोर ओवर भी बोल सकते हैं आप। इनका मीनिंग ये होता है। क्लियर हो गया है? तो आपने देखा बच्चों बिसाइड यानी बगल में होता है, जिसको आप कह सकते हैं नियर बाई। आपने देखा बिसाइड्स का मतलब के अलावा होता है, जिसे आप अंग्रेजी में इन एडिशन टू या मोर ओवर कह सकते हैं। वाक्य में प्रयोग बच्चों यूं कर सकते हैं कि द कंडक्टर वाज सिटिंग बिसाइड द ड्राइवर। ध्यान से सुनो, द कंडक्टर वाज सिटिंग बिसाइड द ड्राइवर। कंडक्टर ड्राइवर की बगल में बैठा हुआ था, इसलिए बच्चों मैंने बिसाइड का प्रयोग किया। लेकिन जब मैं आपको यह कहता हूं कि मैंने भिखारी को भोजन के अलावा कपड़े भी दिए, ध्यान सुनो, जब मैं आपको यह कहता हूं कि मैंने भिखारी को भोजन के अलावा कपड़े भी दिए, तब बच्चों मुझे इंग्लिश में कहना पड़ेगा आई गेव द बेगर फूड बिसाइड्स क्लॉथ्स। आई गेव द बेगर फूड बिसाइड्स क्लोथ्स। आई गेव द बेगर फूड बिसाइड्स क्लोथ्स, यानी मैंने भिखारी को कपड़ों के अलावा भोजन दिया, भोजन के अलावा कपड़े दिए। इस रूप में आप इसका प्रयोग करते हैं। तो बिसाइड्स का मतलब तो बच्चों के अलावा होता है। ठीक है? तो आपने देखा कि मैंने यहां तक की बात तो आपको क्लियर कर दी है। आइए बढ़ाता हूं अपनी बात को। अप डाउन बिटवीन बिसाइड। अब आएगा बच्चों बिहाइंड। क्या होता है बिहाइंड? बिहाइंड का मतलब बच्चों पीछे होता है, और बिहाइंड का उल्टा क्या होगा? मैंने बताया आपको ये बिहाइंड है, और बिहाइंड के लगे हाथ आपको पढ़ना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ। बिहाइंड के लगे हाथ पढ़ना पड़ेगा आपको इन फ्रंट ऑफ। तो देखो बच्चों दोनों का फर्क क्या है? बिहाइंड का मतलब तो होता है ये बिहाइंड है, और ये है बच्चों इन फ्रंट ऑफ। क्या फर्क है दोनों में? बिहाइंड का मतलब बच्चों पीछे होता है, पीछे, और इन फ्रंट ऑफ का मतलब सामने होता है। अंतर क्या है जो मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं। वैसे तो आपको पता है बच्चों बिफोर का मतलब भी सामने होता है,
और आफ्टर का मतलब पीछे होता है। जैसे मैं कहता हूं कि चोर पुलिस के पीछे भाग रही है, तब मुझे अंग्रेजी में कहना पड़ेगा द पुलिस आर रनिंग, द पुलिस आर चेसिंग आफ्टर द थीफ। तो बच्चों मैंने तो आफ्टर का प्रयोग किया, मैंने बिहाइंड का प्रयोग ही नहीं किया। उसी तरीके से मैं कहता हूं कि अपराधी को जज के सामने पेश किया गया, तब मैं इंग्लिश में कहता हूं द क्रिमिनल वाज ब्रोट बिफोर द जज, द क्रिमिनल वाज ब्रोट बिफोर द जज। यहां बच्चों मैंने बिफोर का प्रयोग किया और मैंने यहां पर किसका नहीं किया, मैंने यहां इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग नहीं किया। तो बच्चों आप ये बताइए कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो इस बिंदु के ऊपर आपको थोड़ा सोचना है और हमारी बात जारी रहेगी। सवाल का उत्तर मैं आपको 2 मिनट की बात दूंगा। ओके। बच्चों देखना पड़ेगा ये। तो यहां तक की बात बच्चों हमने की, कहां तक की बात हमने की, हमने बात बच्चों यहां तक की कि बिहाइंड का मतलब पीछे होता है, इन फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने होता है। लेकिन बच्चों यहां ये देखो कि जज को, जब जज के सामने उसको मुजरिम को लाया गया, तो बच्चों आपने देखा कि जज के सामने मुजरिम को लाया गया, लेकिन मुजरिम की स्थिति स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है। बात समझ में आ रही है। उसी तरीके से बच्चों पुलिस चोर के पीछे भाग रही है, तो आप ये देख सकते हैं कि पुलिस के जो जवान हैं उन जवानों की स्थिति स्थिर नहीं है, स्थैर्य नहीं है उसमें। मैं कहना ये चाहता हूं बच्चों कि जब मैं ये कहता हूं कि मेरा घर मंदिर के सामने है, तो बच्चों मुझे बिफोर का प्रयोग नहीं, इन फ्रंट ऑफ का ही प्रयोग करना पड़ेगा। माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, क्योंकि मेरा घर स्थिर है, मंदिर के सामने मेरा घर, उसमें जड़ें लगी हुई है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता है, वो मोबाइल नहीं है। समझ में आ रही है बच्चों। इस सेंस में आपको इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करना चाहिए। उसी तरीके से मैं कहता हूं कि देयर इज ए स्कूल बिहाइंड द सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल के पीछे एक स्कूल है, तो स्कूल तो बच्चों स्थिर है ना। तो आप ये समझ सकते हैं कि बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग पीछे तथा सामने के अर्थ में किया जाता है, परंतु दोनों में स्टेबिलिटी, स्थैर्य का भाव होता है, परंतु दोनों में स्टेबिलिटी। ये देखो बच्चों ये वर्ड है STABILITY, हिंदी में कहेंगे बच्चों स्थैर्य, दोनों में स्टेबिलिटी या स्थैर्य का भाव होता है। तो बच्चों ये क्लियर हो गया है। अब आएगा बिफोर। क्या होता है बिफोर का मतलब, देखना आप। इसके बाद आएगा बच्चों बिफोर, बिहाइंड, बिफोर, आफ्टर, स्लो। तो बिहाइंड, बिफोर, आफ्टर, स्लो, तो बच्चों दोनों को साथ साथ पढ़ना पड़ेगा। बिफोर और आफ्टर दोनों में वो रिलेशन है। तो बच्चों हम इसको यूं पढ़ सकते हैं, ये ले लो आप बिफोर और ये ले लो बच्चों आप क्या बिफोर आफ्टर। व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस देखना बच्चों। बिफोर का मतलब होता है बच्चों डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। बिफोर यानी क्या होता है, डॉक्टर के आने से पहले, तो इसका मतलब पहले हो गया ना। तो बिफोर का मतलब हो गया बच्चों के को तो ब्रैकेट में कर दो और पहले, ठीक है। ओके, पूर्व भी कह सकते हैं आप इसको, पूर्व,
लेकिन पूर्व का मतलब पूर्व दिशा नहीं है, वो वाला पूर्व है जो मैंने बताया, कौन सा, पहले वाला। एनी हाउ, और आफ्टर का मतलब होता है बच्चों द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। डॉक्टर तो आया, पर कब आया बच्चों? मरीज की जीवन लीला समाप्त होने के बाद आया। डॉक्टर तो आया परंतु मरीज की जीवन लीला समाप्त होने के बाद आया। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि मतलब ये हुआ कि मरीज के मर चुकने के बाद डॉक्टर आया। तो इसका मतलब क्या हो गया? आपने देखा बच्चों, आफ्टर का मतलब हो गया के बाद। एक मीनिंग तो बच्चों ये है। दूसरा मीनिंग बच्चों ये है, जब मैं आपको कहता हूं कि द पुलिस आर रनिंग आफ्टर द थीफ, मैं उसी तरीके से कहता हूं कि शी इज रनिंग आफ्टर ए बस, वो बस के पीछे भाग रही है। शी गॉट हर लेग फ्रैक्चर्ड व्हाइल शी वाज रनिंग आफ्टर ए बस, उसने अपना पैर जो है वो फ्रैक्चर करवा लिया जबकि वो बस के पीछे भाग रही थी। बस के पीछे भाग रही थी। तो बच्चों आपने देखा कि आफ्टर का मतलब होता है कि पीछे, लेकिन बच्चों इसमें कौन सा भाव होता है? इसमें गति का भाव होता है, स्थैर्य का भाव नहीं होता। उसी प्रकार से मैं कहता हूं कि द क्रिमिनल वाज ब्रोट बिफोर द जज, अपराधी को जज के सामने पेश किया गया, जज के सामने लाया गया। तो बच्चों आपने देखा कि इसका मीनिंग हो गया के सामने। परंतु आपने ये भी देखा कि इसमें भी गति का भाव है, स्थैर्य का भाव नहीं है। ये अंतर है बच्चों दोनों के बीच में, ठीक है। इसके दो मीनिंग होते हैं, बिफोर के पहले भी होता है इसका मीनिंग, और बच्चों सामने भी होता है इसका मीनिंग। आफ्टर का मीनिंग बच्चों बाद भी होता है, और आफ्टर का मीनिंग पीछे भी होता है। डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है। डोंट वरी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आई एम आफ्टर यू, मैं आपके पीछे हूं। आई एम आफ्टर यू का मतलब है बच्चों मैं आपके पीछे खड़ा हूं, आप पर कोई भी परेशानी आएगी तो जो है वो मुझ पर भी आएगी। ऐसा बोलते हैं हम लोग, किसी को सपोर्ट करने के सेंस में हम कहते हैं कि मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं, तो उस सेंस में बच्चों पर क्या बोलना पड़ता है? हमें हमेशा यही बोल, इस तरीके का वाक्य कहते हैं, डोंट वरी आई एम आफ्टर यू, आई एम आफ्टर यू। ओके, आगे देखना बच्चों। आगे देखा आपने, यहां तक की बात बच्चों हमारे बीच में हो गई है कि बिहाइंड, बिफोर, आफ्टर, स्लो, दो लाइनें खत्म हो गई है। ऑन, अपॉन, ओवर, अंडर, इन, इनटू, अबव, बिलो, अप, डाउन, बिटवीन, बिसाइड, बिहाइंड, बिफोर, आफ्टर, स्लो। अब चलेंगे बच्चों हम अक्रॉस, अलोंग, अगेंस्ट, अबाउट, उस लाइन पे चलेंगे। क्या होता है अक्रॉस? देखना, यह है बच्चों अक्रॉस, अक्रॉस। यह है बच्चों अलोंग, यह है बच्चों अगेंस्ट, यह है अबाउट, यह है बच्चों एट, यह है फ्रॉम, यह है ऑफ, और यह है बच्चों ऑफ, और यह है बाय। इनको समझो आप। ये क्रॉस बच्चों एक ही शब्द है ना। ये जो है मेरे को और थोड़ा पास लिखना चाहिए, इसको मिला करके लिखना पड़ेगा, है ना। इस तरीके से लिखा हुआ है। अक्रॉस का मतलब होता है बच्चों, देयर इज ए विलेज अक्रॉस द रिवर, नदी के उस पार एक गांव है। देयर इज ए रिवर अक्रॉस द विलेज, सॉरी देयर इज ए विलेज अक्रॉस द रिवर, नदी के उस पार एक गांव है। उसी तरीके से बच्चों के एन दारूवाला की एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। अंग्रेजी के राइटर है के एन दारूवाला, के एन दारूवाला। उनकी बच्चों एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट। कहानी का नाम है कि साल्ट डेजर्ट, यानी लवण युक्त रेगिस्तान के उस पार एक प्रेम कहानी, जहां बच्चों हमारे इंडिया का एक लड़का होता है नजब, और उधर जो है पाकिस्तान की लड़की होती है, ठीक है। तो उन दोनों की जो प्रेम कहानी है उसका वर्णन उसमें किया गया, कैसे नजब जाता है वो मतलब बॉर्डर को पार करके किस तरीके से छुप के जाता है, कैसे उस लड़की से मिलता है, कैसे उसको दुल्हन बना करके हिंदुस्तान में लाता है, और जैसे ही दुल्हन अपने फादर इन लॉज हाउस यानी अपने ससुराल में कदम रखती है, अपने ससुर जी की के घर की चौखट के ऊपर कदम रखती है, तो कई सालों से बच्चों बारिश नहीं हो रही थी, अकाल पड़ रहा था, लेकिन वो दुल्हन इस प्रकार की जो है गृह लक्ष्मी आई कि उसके आते ही तड़ातड़ बारिश होने लगी। इस प्रकार की कहानी है कि एन दारूवाला लिखी है। तो मैं तो बच्चों आपको समझाना चाह रहा हूं, लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट। एक्रोस का मतलब उस पार, साल्ट का मतलब बच्चों एडजेक्टिव है, लवण युक्त, और डेजर्ट माने रेगिस्तान, लवण युक्त रेगिस्तान के उस पार प्रेम कहानी। लवण युक्त रेगिस्तान के उस पार या उसके आर पार प्रेम कहानी। तो आपने क्या देखा बच्चों, एक्रोस का मीनिंग होता है उस पार या उस पार या आर पार, उस पार या आर पार, उस पार या आर पार। ओके बच्चों,
उसी तरीके से जो अलोंग शब्द है बच्चों, इसका मीनिंग क्या होता है? जब मैं कहता हूं देर इज ए क्यू ऑफ ट्रीज अलोंग द रोड, सड़क के किनारे पेड़ों की एक बहुत एक पंक्ति है, सड़क के किनारे पेड़ों की पंक्ति है, तो अलोंग का मतलब बच्चों किनारे किनारे या समानांतर होता है। दे आर वॉकिंग अलोंग द बीच, बीच का मतलब समुद्र का तट, वो समुद्र के तट के किनारे किनारे, समुद्र तट जो है उसके पैरेलल, उसके समानांतर, समुद्र तट के समानांतर वे चल रहे हैं। तो बच्चों इसका मीनिंग क्या हुआ? अलोंग माने किनारे किनारे, जो कोई किनारा है उस किनारे से लग करके किनारे के समानांतर, तट के समानांतर, किनारे किनारे बोलते हैं हम जनरली बच्चों। इसका प्रयोग जब साधारण किताबों में देखते हैं क्या होता है। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? अगेंस्ट का मतलब होता है, अगेंस्ट के बच्चों दो मीनिंग होते हैं। नंबर एक तो क्या है कि आई कंप्लेंट या ही कंप्लेंट टू द चेयरमैन अगेंस्ट द पियोन, उसने क्या किया कि पियोन के खिलाफ चेयरमैन को शिकायत की, तो बच्चों आपने देखा कंप्लेन अगेंस्ट होता है। कंप्लेन अगेंस्ट का मतलब होता है के विरुद्ध। ये शब्द जो है बच्चों अगेंस्ट, इसका मीनिंग होता है के विरुद्ध। एक मीनिंग तो बच्चों इसका ये है। और बच्चों कभी कभी इसका मीनिंग होता है के सहारे। कैसे होगा के सहारे? जैसे मैं आपको कहता हूं कि द ओल्ड मैन लीन्ड, LEANED, लीन्ड का मतलब होता है बच्चों ऐसे मतलब झुक जाना, खड़ा हो जाना, सहारा लेकर के। तो मैंने कहा द ओल्ड मैन लीन्ड अगेंस्ट द वॉल, अर्थात जो बुढ़ा आदमी वो दीवार से सट करके थोड़ा झुक गया, है ना, बुढ़ा आदमी दीवार से सट करके थोड़ा झुक गया। तो बच्चों आपने देखा कि लीन अगेंस्ट का मतलब होता है उसका सहारा लेकर के, है ना, दीवार के सहारे, है ना। तो अगेंस्ट के सेंस में, इसके सहारे के सेंस में भी इसका प्रयोग देखा जाता है, पर जनरली इसका जो मुख्य प्रयोग है बच्चों वो होता है के विरुद्ध के अर्थ में। क्या स्थिति है बच्चों अबाउट की? अबाउट के बच्चों दो मीनिंग होते हैं। नंबर एक लगभग, पहला मीनिंग तो क्या होता है बच्चों इसका? लगभग। जैसे मैं आपको कहता हूं कि कोलंबस डिस्कवर्ड इंडिया अबाउट 500 ईयर्स एगो, कोलंबस ने लगभग 5000 साल पहले हिंदुस्तान की खोज की। सॉरी गलत, हिंदुस्तान की कहां की? अमेरिका की। तो आपको बोलना पड़ेगा कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका अबाउट 500 ईयर्स एगो। इसका हिंदी अनुवाद ये होगा कि कोलंबस ने अमेरिका मानी नई दुनिया की खोज लगभग 5000 साल पहले की। ठीक है बच्चों। इन द सेम वे हम ये भी कहते हैं कि वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया इन 1498, सन 1498 में वास्को डी गामा ने हिंदुस्तान की खोज की। ऐसा वाक्य बोला जाता है। वैसे हिंदुस्तान की खोज करने वाली तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि हिंदुस्तान तो बच्चों पहले भी था। और ऐसा तो नहीं कि वास्को डी गामा आया तभी हिंदुस्तान का जो है इसका अस्तित्व बना होगा। हिंदुस्तान अपनी जगह पहले से रहा है, वास्को डी गामा ने क्या खोज की है, पर उन लोगों की नजर में जो हम तब आए होंगे, पाश्चात्य लोगों की दृष्टि में। तो अबाउट का मतलब बच्चों एक तो क्या है? लगभग है। ठीक है, अबाउट का मतलब एक तो लगभग होता है। और बच्चों अबाउट के एक मीनिंग तो आपको बताया कि लगभग के अर्थ में करते हैं आप। और इसका बच्चों साधारणतः अबाउट का एक प्रयोग आप इस रूप में भी कर सकते हैं कि अबाउट यानी होता है के बारे में। जैसे मैंने आपको कहा कि व्हाट डू यू नो अबाउट द फैमिली ऑफ दैट गर्ल, उस लड़की के परिवार के बारे में तुम क्या जानते हो। तो बच्चों यहाँ अबाउट शब्द का प्रयोग अगर आप करोगे तो यह इसका एक दूसरा मीनिंग निकलेगा के बारे में, के बारे में। साधारण मीनिंग बताई जा रहा हूं। एट जो है बच्चों इसका मीनिंग क्या होता है, ये थोड़ा स्पेशली है, इस पर थोड़ा स्पेशल है तो विशेष है तो विशेष ही विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी। एट का मतलब होता है बच्चों पर या ऊपर, पर कई बार ये पर या ऊपर का अर्थ देता नहीं है। मैं जब आपको यूं कहता हूं कि 4 बजे, मैं रोज 4 बजे उठता हूं, तो न तो मैंने पर बोला न मैंने ऊपर बोला, फिर है ना, लेकिन एट का प्रयोग तो होगा। तो बच्चों निष्कर्ष ये निकला कि उसी तरीके से मैंने कहा जब मैं रोज 4 बजे उठता हूं तो अंग्रेजी मुझे कहना पड़ेगा आई डेली वेकअप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं हर रोज सुबह 4 बजे उठता हूं, मैं नहीं उठता हूं। ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सवेरे 4 बजे उठ जाते हैं, है ना, इतने एक्टिव हैं, इतनी वृद्धावस्था में भी। तो ये सीखने वाली बात है उनसे। हालांकि मैं स्वयं जो है 4 बजे नहीं उठ पाता हूं, परंतु आपको बताया मैंने, सेंटेंस के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं। आई डेली वेकअप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। तो जब बजे आ जाए बच्चों, निश्चित समय आ जाए, तो एट का प्रयोग होगा। उसी प्रकार से मैं आपको कहता हूं द कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट मालवीय नगर इन जयपुर। तो जयपुर तो बड़ा है लेकिन मालवीय नगर छोटी जगह अपेक्षाकृत निश्चित स्थान है। तो बच्चों निश्चित स्थान जो है उसके पहले आपको एट का प्रयोग करना पड़ेगा। यस्टरडे आई सा एन इंटेलिजेंट, यस्टरडे आई मेट एन इंटेलिजेंट गर्ल एट जवार सर्किल। कल जवार सर्किल के ऊपर जो है मैंने बहुत इंटेलिजेंट लड़की को, बहुत होशियार लड़की को देखा। तो बच्चों जवार सर्किल क्या है? एक जगह, निश्चित जगह है वो, है ना। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा? उसके पहले एट का प्रयोग करना पड़ेगा। उसी प्रकार से बच्चों जब हम कहते हैं कि आई परचेज्ड ए डजन ऑफ पेन, I purchased a dozen of pen at
30 रुपी। तो इसका मतलब जो रेट जब हम बताते हैं किसी की, ठीक है, कोई दर बताते हैं, एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर एन ओवर, अर्थात 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से निष्कर्ष बच्चों ये निकला कि निश्चित समय, देखो बच्चों निष्कर्ष क्या निकला, निश्चित समय, स्थान, गति, कीमत आदि से पहले हमेशा बच्चों किसका प्रयोग करना पड़ता है, एट का प्रयोग करना पड़ता है। और बच्चों फ्रॉम और टू है, तो फ्रॉम के बच्चों फ्रॉम का मतलब तो सेम होता है और ये सेपरेशन का मीनिंग देता है। जैसे शी केम फ्रॉम कोटा, शी केम फ्रॉम कोटा, वो कोटा से आई, ठीक है। उसी तरीके से मैं कहता हूं कि ही इज फ्रॉम जापान, वो जापान का रहने वाला, वो जापान से आया है, ठीक है बच्चों। तो आप ये देखें कि ये सेपरेशन का मीनिंग देता है, ये जुदाई का अर्थ देता है, ये अपेक्षाकृत अलगाव का अर्थ देता है, ये अपेक्षाकृत अलगाव का अर्थ देता है। ये चीज तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और बच्चों कई बार क्या होता है कि फ्रॉम के साथ में टू का प्रयोग किया जाता है। फ्रॉम के साथ में टू का प्रयोग किया जाता है कि जैसे मैं आपको कहता हूं कि मैं आपको ये कह सकता हूं कि मैं सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक काम करता हूं, तो मैं बोलूंगा आई वर्क फ्रॉम 10 o'clock, या आई वर्क फ्रॉम 10 AM to 5 PM, आई वर्क फ्रॉम 10 AM to 5 PM। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि जो फ्रॉम है उस फ्रॉम के साथ में आगे अगर आएगा तो टू आएगा। कई बार आपको दिया जा सकता है कि फ्रॉम के बाद में एंड दिया जा सकता है, तो फ्रॉम के बाद एंड नहीं आता, फ्रॉम टू सही माना जाता है, लेकिन बच्चों बिटवीन एंड होता है। जैसे मैं 10 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में काम करता हूं और बिटवीन दिया, आई वर्क बिटवीन 10 AM, अब टू नहीं आएगा, एंड आएगा। आई वर्क बिटवीन 10 AM एंड 5 PM, तो बिटवीन के साथ एंड का प्रयोग होता है, ये कोरिलेटिव है, तथा फ्रॉम के साथ में टू का प्रयोग होता है, ठीक है बच्चों। जो बिटवीन आपने लिखा ऊपर, वहां ये चीज भी जोड़ लें कि बिटवीन के साथ में अगर आगे टू दिया हुआ तो गलत है, बिटवीन के साथ एंड आना चाहिए। और यहां ये समझो बच्चों, अगर बिटवीन के साथ फ्रॉम के आगे एंड दिया हुआ तो एंड गलत है, क्योंकि फ्रॉम के आगे तो टू आना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई है। इसके बाद में बच्चों ऑफ है, तो ऑफ के तो कई मीनिंग होते हैं। ये जो ऑफ है ना बच्चों, इस ऑफ का देखो एक मीनिंग तो क्या है, इस पहले वाले ऑफ को समझाता हूं। जब मैं कहता हूं कि नूरजहां का सौंदर्य पूरे विश्व में विख्यात था, तब मैं अंग्रेजी में कहता हूं द ब्यूटी ऑफ नूरजहां वाज वेल नोन, द ब्यूटी ऑफ नूरजहां वाज वेल नोन, नूरजहां का सौंदर्य का। तो बच्चों निष्कर्ष ये निकला कि इसका पहला मीनिंग होगा का, की और के। इसका मतलब बच्चों ये संबंध बताता है। ऑफ का प्रयोग संबंध बताने के अर्थ में किया जाता है। द गिफ्ट्स ऑफ नेचर, प्रकृति के उपहार, द गिफ्ट्स ऑफ नेचर, प्रकृति के उपहार। इन द सेम वे द काउज ऑफ हरियाणा आर बेटर देन दोज ऑफ राजस्थान, हरियाणा की गायें राजस्थान की गायों से क्या है, ज्यादा अच्छी है। तो बच्चों का की के अर्थ में, का की के अर्थ में आप किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं, नंबर एक बात। दूसरी बात बताता हूं, दूसरी बात बच्चों ये होता है, जैसे मैं आपको कहता हूं वी केम आउट ऑफ द स्विमिंग पूल, हम तरणताल में से बाहर निकले, एंड ड्राइड अवर सेल्स, और हमने हमारे शरीर को, हमारे बदन को सुखाया। यहां बच्चों में कहना चाह रहा हूं वी केम आउट ऑफ द स्विमिंग पूल, हम स्विमिंग पूल में से बाहर निकले। तो आपने क्या देखा कि बच्चों ऑफ का मीनिंग हो गया में से। कैसे, जैसे बच्चों में आपको कहता हूं कि वन ऑफ हिज डॉटर्स इज अनमैरिड, अर्थात उसकी बेटियों में से, उसकी बेटियों में से, क्या बोला, उसकी बेटियों में से एक अविवाहित है। उसकी बेटियों में से एक क्या है बच्चों, उसकी बेटियों में से एक अविवाहित है। तो इसका मतलब में से भी हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो बच्चों आपने देखा कि इसका मतलब में से भी हो गया है, ठीक है। तीसरा मीनिंग देखो बच्चों इसका क्या होता है, इसका मीनिंग कई बार केवल से भी होता है। कैसे बच्चों, जब मैं आपको कहता हूं कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, मैं आपसे भयभीत नहीं हूं, तो यहां से के सेंस में बच्चों आपको किसका प्रयोग करना पड़ा, आपको ऑफ का प्रयोग करना पड़ा। कई शब्द है बच्चों जिनके साथ ऑफ का प्रयोग होना फिक्स होता है, जैसे फॉन्ड ऑफ, गिल्टी ऑफ। उसी तरीके से बच्चों आपको बताया गया फॉन्ड ऑफ, गिल्टी ऑफ, प्राउड ऑफ, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, मुझे मेरे देश पर गर्व है। बोल तो आप हिंदी में पढ़ रहे हो, पर अंग्रेजी तो ऑफ ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, तो प्राउड ऑफ होता है, गिल्टी ऑफ होता है, फॉन्ड ऑफ होता है ना बच्चों। तो इस तरीके से आपने देखा कई शब्दों के साथ में तो इसका अफ्रेड ऑफ होता है, कई शब्दों के साथ में इसका प्रयोग फिक्स होता है। वो चीजें मैं आपको आगे समझाऊंगा कि कौन कौन से ऐसे शब्द है जिनके साथ में ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग आना फिक्स है। तो इस तरीके से बच्चों बात तो हमारी जारी रहेगी, परंतु आज की बात यही समाप्त, आगे वाली बात अगली क्लास में। नमस्कार।